हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह जेआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों देख रहे हैं आईआईटी और पॉलिटेक्निक के लिए फिजिक्स स्पेशल। इसके पहले हम लोगों ने इसमें देखा था बच्चों सदिश विश्लेषण चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस, सदिश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोगों ने पूरा कंप्लीट देखा था। आज हम लोग बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर कुल मिला के कहा जाए मैकेनिक्स का जो एक आधार होता है, एक बेस होता है, आज हम लोग वो चैप्टर शुरू करेंगे और वो है बच्चों मोशन, गति। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। मोशन, ये बच्चों चैप्टर का नाम है। इसे बच्चों कहते हैं गति। अब बच्चों अगर इस चैप्टर को हम समझे, पढ़े, उससे पहले दो चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। एक बच्चों मोशन ही है और दूसरा बच्चों क्या है, रेस्ट है। मोशन को गति कहते हैं, रेस्ट को विराम कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या होता है बच्चों। कोई भी चीज़ गति में तब कहलाएगा जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार चेंज कर रहा हो, बदल रहा हो, तब हम कहेंगे वो वस्तु किस में है, गति में है। जैसे मान लो एक ये वस्तु यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है और वो देख रहा है कि एक मोटरसाइकिल या मोटर कार यहाँ से ये ऐसे जा रहा है और ये वस्तु आदमी देख रहा है यहाँ से, और कुछ समय बाद देखा कि ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो अब इसकी स्थिति ए पर थी, अब वो कहाँ पर है, बी पर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया। इसका मतलब कि वो मोटर कार किस अवस्था में था, गति अवस्था में। तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार बदलती रहती है तो जो उसकी गति है वो क्या कहलाएगी, वस्तु गति अवस्था में। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे कि गति की परिभाषा क्या देख सकते हैं, तो हम कहेंगे कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदले। कोई वस्तु या बॉडी या पिंड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग फिजिक्स में बॉडी की बात करेंगे उसका मतलब एक पिंड ही होगा, एक वस्तु होगा। कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कोई वस्तु या बॉडी समय के साथ, समय के रिस्पेक्ट में, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करे, अपनी स्थिति परिवर्तित करता हो तो हम कहेंगे बच्चों वो किस में है, गति में है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, सड़क पर चलती हुई क्या होती है, गाड़ी। ट्रेन। ठीक है बच्चों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके आसपास दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो कोई वस्तु समय बदल रहा है, अगर उसकी स्थिति भी बदल रही है तो वो बच्चों हमेशा मोशन में कहलाएगा। ठीक है बच्चों, रेस्ट क्या होता है, विराम क्या होता है, आइए देखते हैं। तो विराम बच्चों वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती, ना करती हो। तो कोई वस्तु है बच्चों, अगर समय बदल रहा है और उसकी स्थिति नहीं बदल रहा है तो वो कहलाएगा हमेशा विराम में। जैसे आप लोग देखते हो किताब को अगर टेबल पे रख दो तो वो हमेशा टेबल पे ही पड़ी रहेगी। समय बदल रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, लेकिन क्या उसकी स्थिति बदल रही है, नहीं, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, विराम में कहलाएगा। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग दो चीज़ की तो बात की है बच्चों, एक वस्तु है, एक मोशन है, एक रेस्ट है। अब इन दोनों चीज़ों को हमेशा डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने दो चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चों ऑब्जेक्ट की, जिसे बच्चों हम लोग वस्तु या हम लोग पिंड कहते हैं, बॉडी जिसको कहते हैं। दूसरा बच्चों ऑब्जर्वर की, जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं प्रेक्षक। मतलब एक वस्तु जो गति या विराम में है, और एक वो जो उससे बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है। जैसे सड़क पर मोटरसाइकिल जा रही है, आप बैठकर देख रहे हो, तो आप ऑब्जर्वर हो गए, और मोटरसाइकिल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों। और इन दोनों का साक्षी कौन बनता है? इन दोनों का गवाह कौन बनता है? तो बच्चों इन दोनों का गवाह कौन बनता है? टाइम। क्योंकि बच्चों दोनों के बारे में, इन दोनों से जो निष्कर्ष निकलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा? टाइम के। ठीक है बच्चों। तो अगर हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? गति में कहलाएगा। फिर से समझिएगा, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के सापेक्ष अपने स्थिति को बदल रहा है, तो वो हमेशा गति में कहलाएगा। अगर स्थिति को नहीं बदल रहा है तो वो किस में कहलाएगा? विराम में कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए आगे बात करते हैं। अब यहीं से एक चीज की बात आती है बच्चों, रिलेटिविटी। सापेक्षता, जिसे कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ मोशन, गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता क्या होता है बच्चों? गति की सापेक्षता, बच्चों गति की सापेक्षता क्या होता है कि जैसे एक वस्तु है ए, और एक वस्तु क्या है? बी है। ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जर्वर है। ए गति कर रहा है, बी रुका हुआ है। ए गति कर रहा है तो बी बैठकर, जरा समझिएगा, ए अपना गति कर रहा है या रुका हुआ है, अभी कुछ नहीं पता। ऑब्जर्वर ने देखा, खड़े होकर आराम से बैठ के देखा ऑब्जर्वर ने कि ए की स्थिति बदल रही है, तो बी ने कहा कि यह क्या है? गति में है। बी ने देखा कि ए की स्थिति नहीं बदल रही है, तो बी ने कहा कि यह रेस्ट में है। लेकिन ए, अगर हम इसी को चेंज कर दें, अब ए देख रहा है बी की स्थिति बदल रही है, तो ए क्या हो? बी क्या होगा? गति में होगा। अब जरा समझिएगा इन दोनों कैसे रिलेट करते हैं। आप ट्रेन पे बैठते हो, जब आप ट्रेन पे बैठते हो तो आप ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन गति कर रहा है, आप भी गति में हो। अगर ट्रेन के बगल से एक और ट्रेन गुजर जाए, तो ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है, तो आप उसे देखोगे तो आप कहोगे वो गति कर रहा है, और आप किस में हो? विराम में। लेकिन यही चीज़ अगला व्यक्ति अगर आपको देखता है तो वो क्या कहेगा? कि आप गति में हो और वो किस में है? विराम में है। फिर से समझिएगा, आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, बस पे बैठे हैं, बस चली जा रही है, तो आप देखते कि आप बैठे हो, आप किस में हो? विराम में। लेकिन जो बाहर पेड़ पौधा है वो किस में है? गति में, पीछे छूटते चले जाते हैं, गति में है। तो आपने कहा कि हम विराम में हैं और पेड़ किस में है? गति में। लेकिन जो व्यक्ति बाहर है वो आपको देखता है तो क्या कहता है? कि आप किस में हो? गति में हो। तो यही बच्चों गति की सापेक्षता होता है। ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। और यही बच्चों पढ़ना है और यही से क्वेश्चन भी आता है कई बार। ठीक है, तो देखते हैं गति के प्रकार कितने होते हैं। आप लोग तो कई प्रकार गति देखे होंगे। अगर बच्चों हम गति को एक स्टैंडर्ड रूप में बांटे तो कुछ इस प्रकार से बांटेंगे। मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन,
टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति के प्रकार। ठीक है बच्चों। अब अगर बच्चों इसे हम 3 भाग में बांटे, जरा समझिएगा, 3 भाग में अगर इसे बांटते हैं तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, विमा के आधार पर या विमीय आधार पर, विमीय आधार पर। विमीय का मतलब बच्चों, डायमेंशन का मतलब होता है जैसे माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर इसके आधार पर देखा जाए। ठीक है, तो डायमेंशन के आधार पर। दूसरा बच्चों बांटते हैं स्थिति के आधार पर या पाथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, स्थिति के आधार पर या पाथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पथ के आधार पर। ठीक है बच्चों। और तीसरा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन के आधार पर, दोहराव के आधार पर। दोहराव का मतलब बच्चों, इसका बच्चों मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट करना। ठीक है बच्चों, रिपीटेशन के आधार पर। अब ये 3 प्रकार का गति होता है। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो बच्चों ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक विमीय गति, एक विमीय गति, इसे बच्चों कहते हैं वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, इसे बच्चों कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। और तीसरा बच्चों है इसका त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, इसे बच्चों कहेंगे 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं पथ के आधार पर। तो ये होता है बच्चों स्थानांतरीय गति। पहला इसमें जो होगा वो स्थानांतरीय गति। ठीक है बच्चों। दूसरा इसका होगा बच्चों घूर्णन गति। सब पढ़ाऊंगा, पूरा एक गति डिटेल में देखेंगे। तीसरा बच्चों दोलन व कंपन गति। और बच्चों जो चौथा है इसका प्रक्षेप गति। ठीक है बच्चों। सभी गति के बारे में आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। अगला देखते हैं। ये बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक आवर्त गति होता है। ठीक है बच्चों, एक आवर्त गति और एक सरल आवर्त गति, आवर्ती गति और एक सरल आवर्ती गति। तो ये बच्चों इतने प्रकार का कुल गति आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी भी कई कैटेगरी होती है स्थानांतरित गति की, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होता है, वृत्तीय गति होती है, इन सबको।
ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक विमीय गति। ठीक है बच्चों, एक विमीय गति। देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो कुल 3 निर्देशांक हैं, ये x, ये y और ये z। कुल 3 क्वाड्रेंट हैं, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ठीक है बच्चों, अब इसी के आधार पर बातें होंगी, जरा समझिएगा। ये केवल एक अक्ष है, 2 अक्ष, अब बच्चों 3 अक्ष, x, y और z। ठीक है बच्चों, हमने बताया था पिछले क्लास में सदिश वाले में कि ये तीनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होती हैं। ठीक है, तो एक विमी दोनों मिला दिए 2 विमी, 3 मिला दिए तो 3 विमी। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हम सीधा सीधा अगर देखें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सीधा सीधा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो बच्चों आगे बात करते हैं एक विमीय गति क्या होता है। तो बच्चों कोई भी वस्तु अगर केवल एक ही विमा में गति करती है, एक ही विमा में गति करती है तो उसके गति को हम लोग एक विमीय गति कहेंगे। या कि कोई वस्तु अगर गति करती है तो उसके एक ही विमा में परिवर्तन होता है तो उसके गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक विमीय गति। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 1 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति। ये बच्चों क्या होगा, वस्तु के गति में केवल एक विमा में परिवर्तन हो, एक विमा में परिवर्तन हो तो जो उसकी गति होगी बच्चों वो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन मोशन। जैसे अगर बच्चों लंबाई है तो केवल लंबाई में ही गति परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई है तो चौड़ाई में केवल परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर ऊंचाई है तो केवल ऊंचाई में ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक ये क्वाड्रेंट है, एक x है और एक y, ये बिंदु क्या है, O मूल बिंदु है। अब कोई व्यक्ति गति किया तो केवल यहाँ पर है तो अभी वो विराम में है, ये गति करने लगा, इधर गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे जा रहा है। तो अब बताइए बच्चों, समय बदल रहा है तो उसकी स्थिति बदल रही है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब बताओ उसकी स्थिति लगातार बदल रही है कि नहीं। अब उसकी स्थिति बदल रही है मतलब गति कर रहा है, लेकिन अब आपको ध्यान देने की बात है उसकी स्थिति कितने विमा में परिवर्तन हो रही है। उसकी स्थिति जब बदल रही है तो उसके विमा में कितने विमा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी डायमेंशन चेंज हो रही है। तो बच्चों केवल एक ही डायमेंशन, एक ये, तो केवल एक ही डायमेंशन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बच्चों हम लोग कहेंगे कि वस्तु एक विमीय गति कर रही है। तो जब कोई भी वस्तु एक विमीय गति करती है तो उसके केवल 1 डायमेंशन में चेंजिंग होता है, केवल 1 डायमेंशन में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो हम कुल मिलाकर कहेंगे केवल उसका एक निर्देशांक बदलता है, अर्थात मतलब बच्चों क्या होगा, उसका एक ही निर्देशांक परिवर्तित होता है। उसका एक ही निर्देशांक परिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इसका उदाहरण की बात, कौन कौन से इसमें गति आती है। तो उदाहरण पे अब सड़क पर कोई मोटर गति कर रहा है, मोटर कार की गति,
सड़क पर मोटर कार की गति, ये क्या कहलाएगी? वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा। क्योंकि अगर ये सड़क है और इस पर अगर ये मोटर चल रहा है बच्चों, तो अगर ये मोटर चल रहा है तो ये केवल और केवल इसके लंबाई में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ये यहाँ पर था, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो केवल इसके एक ही डायमेंशन में क्या हो रही है? चेंजिंग हो रही है, लेंथ में ही परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या होगा? आपका वन डायमेंशन मोशन। जैसे दूसरा देखिए, कोई वस्तु है, एक निश्चित ऊंचाई से किसी वस्तु को गिरा दो, जैसे हमने इस मार्कर को गिरा दिया तो ये यहाँ पर आके ऐसे गिरा, तो अब इसकी जो गति है वो क्या कहलाएगी? वन डायमेंशन मोशन। क्यों? क्योंकि अब ये गति कर रही है तो केवल इसके हाइट में परिवर्तन हो रहा है, क्या इसके लंबाई में परिवर्तन हो रहा है? नहीं। ठीक है बच्चों, तो किसी ऊंचाई से गिरती वस्तु, किसी निश्चित ऊंचाई से गिरती वस्तु की गति, तो ये बच्चों क्या था? वन डायमेंशन मोशन था। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं बच्चों टू डायमेंशन मोशन। तो अगर एक विमा में बच्चों परिवर्तन होगा तो एक विमी। अब बताओ बच्चों, अगर दो विमा में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विविमी। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा है वो है टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। ठीक है बच्चों, ये क्या है? द्विविमीय गति। अब बच्चों कोई वस्तु गति कर रहा है तो वो जिस प्लेन में, जिस समतल में गति कर रहा है, तो अगर उसके दो निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हो तो हम कहेंगे कि वह वस्तु टू डायमेंशन मोशन कर रहा है। वस्तु की गति में दो निर्देशांक या विमा परिवर्तित हो रहा हो तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति कहलाती है। अब बच्चों जैसे मान लो ये क्वाड्रेंट है, ये बिंदु O मूल बिंदु, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मान लो क्या है? लंबाई है, और ये क्या मान लो? ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, अब अगर इसकी बात करें, हम किसी वस्तु को यहाँ पर किया, हमने यहाँ से उठा के फेंका, तो ये वस्तु गति करते हुए कहाँ पहुँच गई? ऐसे। तो अब वस्तु अगर यहाँ पर है, जरा समझिएगा, वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर। तो जब वस्तु देखिएगा, जब वस्तु यहाँ पर थी, इस मूल बिंदु पर यहाँ पर थी, तब उसका ना तो ये भुजा ये वाले अक्ष पर उसकी स्थिति परिवर्तित हुई थी, ना तो इस वाले पर। लेकिन अगर वस्तु यहाँ पहुँच आई तो इसका मतलब उसका इस अक्ष पर कितना परिवर्तन हुआ? इतना परिवर्तन। और y में कितना हुआ? इतना परिवर्तन। वस्तु यहाँ पहुँच गया, तो अब बताइए बच्चों कितना परिवर्तित हुआ? इतना परिवर्तित हुआ। और y पे कितना? यहाँ पर। तो वस्तु की जैसे जैसे स्थिति बदल रही है, वैसे वैसे उसके दो के दोनों निर्देशांक क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। मतलब उसके दो डायमेंशन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो हम इसे कहेंगे द्विविमीय गति। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? द्विविमीय गति। अब आगे देखते हैं इसमें, इसका जो उदाहरण है बच्चों, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? नदी में नाव की गति। उदाहरण देखें तो इसका नदी में नाव की गति। ठीक है बच्चों, नदी में नाव की गति। अगर हवा में फुटबॉल पैर से मार दो तो उड़ता हुआ जाता है ना, तो हवा में फुटबॉल की गति, हवा में फुटबॉल की गति, हवा में फुटबॉल की गति। ठीक है बच्चों, अगर हम तोप से गोले को दागे तो जो गोला होगा उसकी गति, तो तोप से दागे गोले की गति,
तोप से दागे गोले की गति। तो ये सब बच्चों क्या है, 2 डायमेंशन मोशन। अच्छा अब एक चीज बताओ, यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 विमा 2 डायमेंशन चेंज होता है, यहां पर 2 डायमेंशन चेंज होता है। मतलब जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी 2 विमाएं हमेशा क्या होगी, परिवर्तित होती रहेंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं 3 डायमेंशन। अगला जो मोशन है वो कौन सा है, 3 डायमेंशन। तो अगर 1 डायमेंशन चेंज हो तो 1D, अगर 2 डायमेंशन चेंज हो तो 2D, अगर 3 डायमेंशन चेंज हो तो उसे क्या कहेंगे, 3D। तो यहां पर बच्चों आएगा 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों, इसे कहेंगे हम लोग त्रिविमीय गति। क्या कहेंगे बच्चों, त्रिविमीय गति। ठीक है बच्चों, त्रिविमीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करे उसके 3 के तीनों निर्देशांक चेंज हो। वस्तु की गति में तीनों निर्देशांक परिवर्तित हो तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी या कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब मतलब क्या है कि वस्तु ऐसे भी गति करे, ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब x, y और z तीनों अक्ष पर गति करे, तो जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, तीनों डायमेंशन में चेंज होगा, तीनों डायमेंशन चेंज होते हैं। तो 3 डायमेंशन में बच्चों क्या होगा, 3 के तीनों डायमेंशन परिवर्तित होगा। अब इसकी बात करें बच्चों, उदाहरण की बात करें तो बच्चों जैसे पतंग की गति, जो पतंग होता है, उड़ता हुआ पतंग, उसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, 3 डायमेंशन मोशन। आगे वायुयान की गति, वायुयान की गति, अणुओं की गति, गैसीय अणुओं की गति, गैसीय अणुओं की गति। तो ये सब बच्चों क्या है, 3 डायमेंशन मोशन है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बात करते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, विमा के आधार पर जो गति का प्रकार था 1D, 2D, 3D, और इसी को बच्चों आपको क्या करना, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं पाथ के आधार पर। पथ के आधार पर, अगर बच्चों पथ के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, तो पथ के आधार पर अगर बच्चों बात करें तो उसमें पथ में परिवर्तन होता है या स्थान में परिवर्तन होगा, तो उससे हम कहेंगे कि जो वस्तु गति कर रही वो पथ के आधार पर गति का प्रकार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो सबसे पहला पथ के आधार पर गति के प्रकार, पथ के आधार पर गति के प्रकार, अगर बच्चों इसके आधार पर देखा जाए तो इसमें कैटेगराइज करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, पथ होगा या स्थान परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, यही 2 होगा, स्थान में परिवर्तन, इसी के आधार पर डिफाइन किया जाएगा। जैसे पहला यहां पर आता है, पहला आपका गति आया स्थानांतरी गति, आप लोगों ने देखा था ना, स्थानांतरी गति, स्थानांतरीय गति, इसे बच्चों कहते हैं स्थानांतरी गति। अब बच्चों स्थानांतरी गति क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करते समय अपने स्थान को लगातार बदलता है तो उसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, स्थानांतरी गति। वस्तु गति करते समय
अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। तो उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, लगातार अपने स्थान को चेंज कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल रहा है, तो जो उसका गति होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा? स्थानांतरीय गति। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे पृथ्वी की गति। उदाहरण अगर बच्चों देखें तो पृथ्वी की गति, पृथ्वी बच्चों अपने स्थान को परिवर्तित करते हुए सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ट्रेन की गति, ट्रेन की गति, तो बच्चों ट्रेन की गति जो रेलगाड़ी होती है, ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? ये सब स्थानांतरित गति है। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे स्थानांतरित गति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखेंगे स्थानांतरित गति के प्रकार। इसमें जो बच्चों आएगा सबसे पहले वो आएगा सरल रेखीय गति। इसे बच्चों कहते हैं रेक्टी लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। बच्चों सरल रेखीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु गति करते समय अपने स्थान में परिवर्तन एक सरल रेखा में करे, एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में करे, तब जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। अब बच्चों देखिए, स्थान में परिवर्तन, कोई वस्तु गति कर रहा है, मान लो ऐसे गति कर रहा है, अब ये वस्तु ऐसे गति कर रहा है, ये वस्तु यहाँ पर है, कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर बी पर, फिर कहाँ पहुँच गया? सी पर। स्थान परिवर्तन कर रहा है। सीधी रेखा में वस्तु ऐसे ऐसे भी गति करते हुए जा सकता है। ए पर है, बी पर पहुँच गया, सी पर पहुँच गया, डी पर पहुँच गया। तो स्थान में परिवर्तन किसी भी प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर स्थान में परिवर्तन बच्चों अगर एक सीधी रेखा में करे, एक स्ट्रेट लाइन में करे, तो जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। तो इसका जब कोई कण या पिंड, जब कोई कण, कण को बच्चों हम लोग पार्टिकल कहते हैं, या पिंड, बच्चों जब भी पिंड की बात करेंगे वो बॉडी से होगा। बॉडी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु को ही हम लोग बॉडी कहेंगे। ये नहीं कि आदमी की शरीर ला के रखो तो वही क्या होगी? बॉडी। ये नहीं, कुछ भी हो सकता है। बॉडी एक सरल रेखा, एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे बच्चों इसका उदाहरण क्या है? आप लोग सैनिक देखे हो, पुलिस वगैरह देखे हो, परेड करते हैं ना, परेड करते सैनिक की गति। सैनिक देखते हो वो परेड करते हुए चलते हुए जाते हैं एक लाइन में, तो वो सीधी रेखा में अपने स्थान को लगातार क्या करते हैं? बदलते हैं। तो उसकी जो गति होगी वो बच्चों कहलाएगी सरल रेखीय गति। ठीक है बच्चों, दूसरा जो उदाहरण है, अगर हम पृथ्वी पर किसी वस्तु को गिरा दे तो वो सीधा कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। तो वो जो गति होगी वो बच्चों कहलाएगी आपकी सरल रेखीय गति। एक सीधी रेखा में आप किसी ईंट को अगर गिरा तो क्या वो घूमते हुए आता है? क्या नहीं ना, सीधे गिरता है पृथ्वी पर, तो उसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। जैसे सड़क पर चलती हुई कार होती है तो उसकी भी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? सरल रेखीय
गति। अब स्थानांतरित गति का दूसरा प्रकार देखते हैं, वक्रीय गति। वक्रीय गति, वक्रीय गति, इसे बच्चों कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन, वक्रीय गति। वक्रीय गति क्या होता है बच्चों? अगर कोई वस्तु घुमावदार पथ पर अगर गति करता है, अपने स्थान को परिवर्तित करता है, वक्रदार पथ पर गति करता है, रास्ते पर गति करता है, तो उसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? वक्रीय गति कहलाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए जब कोई पिंड किसी घुमावदार को बच्चों कहेंगे वक्रीय पथ पर गति करता है, तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। वक्रीय गति कहलाती है। तो जैसे ये बच्चों, ये अब ये वस्तु ए पर है, कहाँ गया? बी पर, सी पर, डी पर, ई पर। तो ये कैसा है? एक कर्व टाइप का रास्ता है, तो अपने स्थिति को लगातार चेंज तो कर रही है ना। तो ये जो वस्तु है ये कैसे गति कर रही है? वक्रीय गति, कर्वी लीनियर मोशन कर रही है। ठीक है बच्चों। अब अगला जो गति है बच्चों वो स्थानांतरित गति का तीसरा प्रकार है, और वो बच्चों कहलाएगा आपका, तीसरा जो गति है वो वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसे बच्चों सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों, वृत्तीय गति क्या होता है? कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है। तो कोई वस्तु अगर किसी वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? वृत्तीय गति। जैसे ये एक वृत्ताकार पथ है, अब ये वस्तु ए से चलना शुरू किया, कहाँ गया? बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, ई पर गया, फिर कहाँ गया बच्चों? ए पर। तो अगर ये वृत्त का केंद्र है तो क्या हर जगह से इसकी ये त्रिज्या क्या होती है? ये त्रिज्या हर जगह समान होती है। तो ये क्या है? वृत्ताकार पथ पर लगातार गति कर रहा है। तो कोई वस्तु जब किसी वृत्ताकार पथ पर लगातार गति करता है तो उसकी जो गति होती है बच्चों वो कहलाती है वृत्तीय गति। ठीक है। जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है। तो एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। ठीक है बच्चों। जितने भी उपग्रह हैं सब अपने ग्रह का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, तो उन सब की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। आप एक ईंट के पत्थर को बांध लो और ऐसे आप नचाओ तो जो उसकी गति होगी वो बच्चों क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अनियमित गति। अगला जो है वो है रैंडम मोशन, अनियमित गति। चौथा है बच्चों अनियमित गति। इसे बच्चों कहते हैं रैंडम मोशन। बच्चों अनियमित गति क्या होता है? कोई वस्तु अगर गति कर रहा है तो अगर अपने डायरेक्शन को, दिशा को लगातार बदल रहा है तो जो उसकी गति होगी वो क्या कहलाएगी? अनियमित गति। कोई वस्तु गति करते समय अपनी दिशा को लगातार परिवर्तित करते हैं
करता है तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। अनियमित गति कहलाती है। मतलब कोई भी वस्तु, मान लो ये गति कर रहा है, ऐसे गति किया, यहाँ पर ए से कहाँ गया बी पर, ये डायरेक्शन है, फिर ये इधर आ गया इसकी डायरेक्शन, फिर बच्चों ये ऐसे डायरेक्शन, फिर ऐसे गति किया ऐसे डायरेक्शन, फिर बच्चों ऐसे गति किया, तो उसका जो गति है, गति का जो डायरेक्शन वो बराबर लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग देखते हो तितली जब उड़ती है तो वह बराबर अपने डायरेक्शन को क्या करती है बच्चों, लगातार बदलती रहती है, तो उसकी गति। जितने भी आपके कीट पतंग है ये सब आपके क्या है, सब के सब अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन। ठीक है बच्चों, आप लोग छत पे खड़े होकर अगर टॉफी खा के अगर उसके पन्ने को गिरा दो तो वो क्या सीधा गिरेगी, नहीं, वो कभी ऐसे जाएगी कभी ऐसे, घूमते हुए क्या होगी, अपने दिशा को लगातार परिवर्तित करती है। तो ये बच्चों क्या हो गया, उसका रैंडम मोशन, अनियमित गति। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा, जैसे पक्षी वगैरह हैं, चिड़िया वगैरह जो गति करते हैं उनकी गति क्या होती है, अनियमित गति। गैस के जो अणु है ये सब भी कैसे गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। गैस के अणु अपने स्थान को तो लगातार बदलते ही हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, अनियमित भी गति करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी एक कोई निश्चित दिशा नहीं होती है गैस के अणुओं की। इसीलिए इसे बच्चों क्या कहा जाता है, जिग जैग मोशन कहा जाता है, जिग जैग मोशन। ठीक है बच्चों, इसी को बच्चों ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ब्राउनियन गति। ठीक है बच्चों, तो ये गति के बारे में था। हम लोगों ने 1D मोशन पढ़ा, 2D मोशन पढ़ा, 3D मोशन, और हम लोगों ने स्थानांतरित गति के बारे में पढ़ा। और स्थानांतरित गति के प्रकार क्या क्या, कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों 4 प्रकार हम लोगों ने देख लिया स्थानांतरित गति के। अब बच्चों जो पथ के आधार पर जो गति है उसमें हम लोग देखेंगे घूर्णन गति, उसके बाद दोलन गति, प्रक्षेप गति, इसकी बात करेंगे। और फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे किसका, आवर्ती गति का और सरल आवर्ती गति। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको गति अच्छे समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों रिवाइज करते चलो अच्छे से और अच्छे से पढ़ते चलो, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा और सिलेक्शन भी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।